लेकिन जब मैं इस क्रोनोलॉजी को देखता हूं यहां पर, तो महात्मा गांधी तो मैं में विश्वास ही नहीं करते थे। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन आज की डेट में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या मतलब तीव्र रूप से आपको नहीं दिख रहा है आगे क्या? भूपेन, ये महाराष्ट्र में ही नहीं, ये एक तरह से आप देखिए तो नेशनल फिनोमिना हो सकता है। एंड एज यू राइटली पुट, महात्मा गांधी का पूरा जो आप जीवन देखेंगे, इट वाज, मैं अगर उसको डिफाइन करने चलूं तो इट वाज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव कोऑपरेटिज्म, जो विच इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय ग्रेटिट्यूड एंड you know, डील मेकिंग लास्ट माइल तक। पॉलिटिक्स जीरो माइल शो पे हम सीधी बात करते हैं कि भाई महाराष्ट्र पॉलिटिक्स तो मेरे मुताबिक और कोई पॉलिटिक्स है नहीं जहां पे डील मेकिंग इज बिकम पार्ट एंड पार्सल। सो एंड द डील मेकिंग इज नॉट ओनली बिटवीन पार्टीज, दो नेताओं के बीच में, दो पॉलिटिकल आउटफिट के बीच में, वो डील मेकिंग जनता और नेता के बीच में भी है वो। और आजकल टेक्नोलॉजी इतना बड़ा एनेबलर हो गया कि हम रास्ते में आ रहे थे, अपने ड्राइवर से बात करते हुए, तो साहब पिछले 4 महीने से हमको लाडली बहना का वो बेनिफिट मिला है, और सीएम जो है वो प्रॉमिस करके गए। तो वो जो डील मेकिंग है, दैट इज फ्रॉम द इट हैज स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। उसको करने की शक्ति, क्षमता और इम्पैक्ट बहुत आसान हो गया है। इसलिए जो पॉलिटिकल नैरेटिव का केंद्र बिंदु है, वो जो कोलैबोरेशन है, वो ग्रेटिफाइंग कैसे हो एक दूसरे के लिए, सत्ता के लिए अलग तरह से और जनता के लिए अलग तरह से। देखिए कितनी बढ़िया चीज लिखी है, 7 सोशल सिंस। महात्मा गांधी तो 7 सोशल सिंस में पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर रखते हैं, वेल्थ को नंबर 2 पे रखते हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूं कि जो पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, लुक एट दिस, आई मीन माय माइंड बॉगल्स विद व्हाट इज गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र। वेल्थ विदाउट वर्क, ये तो कन्हैया भाई बड़ी सीधी बात है। ये बड़ा अच्छा एक म्यूजियम है, यहाँ आइए, यहाँ आप अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके जाइए, और फिर बाहर ये जो 7 सोशल सिंस बापू जो बोल के गए हैं, वही सब सिंस होती है। यही तो है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मनोज जी ने एक अच्छी लाइन लिखी कि शायद इसीलिए वो पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट नहीं होते हैं, इसीलिए गांधी जी जो है वो नोट पर है, लेकिन वोट पर नहीं है। चलिए, we'll take you now in the city, in the town of Wardha, and we'll speak to people. But I just want to read out, and you'll see this on your screen now, 7 social sins that Bapu spoke about. Politics without principles, wealth without work, pleasure without conscience, education without character, commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice. This was published in Young India way back in 1925. So for all you Maharashtra watchers, ask yourself, ये सब 7 सोशल सिंस, ये तो 7 सोशल बेसिस हो गए हैं आज की डेट में, न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में, शायद देश की राजनीति में, लेकिन खास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में। भूपेन जी, इसमें एक लाइन, ये बहुत अच्छा हमारे शो के लिए भी इट्स अ गुड इनसाइट। ये 7 पैरामीटर्स में वी विल ट्राई एंड टेक द 0 माइल। जहां भी हम जाएंगे, इन 7 पैरामीटर्स पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या, वेयर डज इट फिट इन द 0 माइल शो। Okay. और एक बात भूपेन जी मैं बताना चाहता हूँ कि जो सत्य, अहिंसा और नैतिकता का जो हम 3 गांधी जी के विचार मानते हैं, तो सत्य की तारीख में आज सत्य देखेंगे तो सत्य तो कोई कौन है सत्य? अजीत पवार सत्य हैं, सत्य देवेंद्र फडणवीस सत्य है, सत्य परेशान हो चुका है, परेशान हो चुका है। अहिंसा के बारे में, अहिंसा यानी सीधा अहिंसा के बारे में नहीं कहा था कि किसी का दिल दुखाने से लेके जो भी हिंसा होती है या किसी का अवमान करने से हिंसा होती है, उसके बारे में गांधी जी ने कहा था। और नैतिकता जो है आज की तारीख में, जो नैतिकता के बारे में ना बोले तो ही अच्छा है। तो ये 7 जो सामाजिक पातक के बारे में गांधी जी ने कहा, उससे पहले जो गांधी विचार में हम लोग पहले 3 विचारों को भी खो चुके हैं। फिर भी मुझे लगता है कि ये सब नकारात्मकता भी है, फिर भी गांधी विचार मरेगा नहीं, ये मेरी आशा है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।